इंडिया के दरमियान जो कल खेला जाना दाऊद से एशिया कप का मैच बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये मैच है। आम चीजों की तरह मैच नहीं जैसे पहले होता था, पपियां जफियां चलती थी, रोहित शर्मा आते थे, विराट कोहली आते थे, बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात हो जाती थी, एक पिक्चर निकलती थी और मिलियनों व्यूज जो उस पिक्चर के ऊपर आ जाते थे, दोनों एक दूसरे को मिलते थे और फैंस भी बड़ा एक्साइटेड रहते थे इसको देखने के लिए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है इस मैच के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं कि बाइकआउट साइकिल करो, ये करो, वो करो। लेकिन इंडिया में इस वक्त जो ये बहुत ट्रेंड जोरों में चल रहा है कि इसको जो आप बाइकआउट करें। लेकिन फिलहाल ये मैच जो वो होने जा रहा है, कोई ऐसी कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हाँ जा रहा है। ऐसा मुकाबला है कि मतलब कि कोई न्यूज ही नहीं आ रही। इतने सारे इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स चैनल्स है काफी बड़े बड़े, उन्होंने तो इसका बाइकआउट किया हुआ है, तो अपडेट आ ही नहीं रही है। इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस, वो ये यार आखिर हो क्या गया है इंडिया पाकिस्तान मैच में, वो बात क्यों नहीं। और बहुत सारे लोग इंडिया में जो हैं उन्होंने बाइकआउट किया है और ये मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैं जरूर कहूंगा दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट, ठीक है ना, कि स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे आप कहे जो भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, सिचुएशन नहीं है। तो दाऊद साहब प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाए, क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स हैं शुएब अख्तर है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो एक पेसर को खिलाइए, हारिस रऊफ को जो वो आप ऐड कीजिए। लेकिन जो हमारे वहां पर जराए हैं उनसे जो हमारी बात हो रही है वो इस हाथ में नहीं है। देखिए आज पाकिस्तान टीम का मुकम्मल आराम का दिन था। पाकिस्तान ने आराम किया, वजह ये थी कि कल पाकिस्तान ओमान से खेला था, जीता था, 67 पर ऑल आउट किए थे। अलबत्ता इंडियन टीम की आज प्रैक्टिस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात की थी पिछले शो में कि दोनों आए थे, दोनों ने एक ने अपना फॉरेन कोच भेज दिया था इंडिया ने, पाकिस्तान ने साइम अजूब को भेज दिया था। अब पाकिस्तान की टीम की जो 11 की अपडेट आ रही है, अब लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या फहीम अशरफ को बाहर किया जाए और उनकी जगह हारिस रऊफ को डाला जाए। अभी आपने शुएब अख्तर की भी बात की, लेकिन देखो जो पाकिस्तान टीम है वो चाह रहा है कि नहीं हमें अपनी बैटिंग हमने मजबूत करनी है। चले इसमें भी प्लेइंग ग्राउंड पे आगे जाके बात भी करती है, लेकिन अभी लोग काफी टिकट्स के वाले से भी एक बात पूछ रहे थे कि क्या हुआ भाई, अब टिकट्स का बता दो, सारे सोल्ड हुए हैं कि नहीं। लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपडेट आ रही है कि 75% जो टिकट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के इस महामुकाबले के वो सेल हो चुके हैं। लेकिन जो महंगे टिकट्स हैं जो $255 के बिक रहे हैं, जो पीकेआर में लगभग 70,000 रुपए बनते हैं, वो अभी तक नहीं बिके हैं। हाँ, जो $205 के टिकट है वो भी नहीं बिके हैं। जो 100, 125, 140 तक जब तक चल रहा था रेट, वो सारे बिक चुके हैं। तो टोटल 2 स्टैंड हैं जो आधे आधे रह गए हैं, तीसरा भी स्टैंड है उसके भी कुछ टिकट्स रह गए हैं, और ये जो 2 टिकट्स है इसके भी चौथाई रह गए हैं। लेकिन ये महंगे वाले टिकट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो दुबई स्टेडियम था उसकी कैपेसिटी जो 2024 में थी उससे अब ज्यादा कैपेसिटी है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने दुबई में स्टैंड को एक्सटेंड किया और 15,000 की लगभग 12 से 15,000 की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई है, क्योंकि पता था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच बार बार होने हैं और इतने महंगे टिकट्स होते हैं, तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाई थी। लेकिन आपको पता है कि वो जिस तरह से इंडिया मीडिया में बाइकआउट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब देखिए मैं छोटी सी एक चीज क्लियर भी कर दूं कि ना अब इंडिया मीडिया में क्यों वो कहने की बाइकआउट कर रहा हूं, कहती है जी हमारा पैसा जो है वो पाकिस्तान को चला जाता है एशिया कप में। अब आप भी देखें कि मैं हैरान होता हूं इस तरह की बकवासियात सुन के कि एशिया कप का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शेयर है वो है 3 मिलियन, यानी आपको पता है $170 मिलियन की डील साइन की है सोनी ने, जो इंडिया का सेंटीमेंट है। अभी तक मैंने आज तक इतना, कारगिल के समय में जब कारगिल वॉर चल रहा था उस समय इंडिया पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेल रही थी, इंडिया वेंकटेश प्रसाद ने बॉलिंग की, जिताया, जश्न मनाया गया था। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान में कई बार भी जो है मैचेस जो हैं रुके हैं। अभी जो लाइव पोल किया है हमने, तो यहाँ पर लोगों ने 66% लोगों ने कहा है कि मैच नहीं देखेंगे, ठीक है ना। देखो ये तो साफ पता चल जाएगा, ये जो है अभी जो सेंटिमेंट है कितना लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, ये तो टीवी की जब मैच के ब्रॉडकास्टर के रेटिंग्स आएंगे उसी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर जो अभी तक फीलिंग है, जो अभी तक चीजें दिख रही है, हो सकता है कि दिस विल नॉट बी द मतलब यूजुअल जो इंडिया पाकिस्तान जो देखो जो चीज है यहाँ पर, वो चीज तो मैंने तो ये नहीं कहा ना कि नहीं इंडिया पाकिस्तान को देखने के लिए दीवानापन है लोगों। आपने एक बार भी देखा, एक भी फैंस की वैसी बाइट या चीजें देखी? नॉर्मली आपको अब तक में ऐसी स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं कि यार ये कोई यहाँ से आया है, कोई वहां से आया है, इस तरह का उत्साह है। तो जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ। मैच को लेकर जो एक उत्साह जो है, एक जो इंडिया पाकिस्तान का जो एक फीवर होता है, जो एक इंडिया पाकिस्तान की जो एक फ्रेंजी जिसको कहते हैं, वो मिसिंग है। वो यूजुअल जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो कहते हैं जो उत्साह जो है वो मिसिंग है, वो बिल्कुल मिसिंग है, ठीक है ना। तो जो मैच जो है अभी शुरू होने में वक्त है, उसके बावजूद टिकट अवेलेबल हैं,
टिकट बिक नहीं रहे हैं। जो घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद से जो भारत में जो एक वर्ग है जो कह रहा है कि बायकॉट होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, उसका असर जो है डेफिनेटली जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम मान लें, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, कल जब इंडियन टीम प्रैक्टिस करने के लिए आई थी तो नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से पहले 2 दिन पहले बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं, लेकिन कल शाम में मैं टीवी चैनल CNN न्यूज़ 18 के लिए लाइव करा था, वहां पर इंडियन टीम एंटर की, उसके बाद एक भी बंदे नहीं थे। तो एक जो यूजुअल जो फ्रेंजी जिसको कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान, पहले से ही दोनों देशों के समर्थक आ जाते हैं, झंडे लेकर शोर शराबा होता है। और आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, फरवरी में जब चैंपियंस ट्रॉफी में जब टिकट बिक्री के लिए हुए थे, फरवरी में जो मुकाबला था, 4 मिनट के अंदर में सारे टिकट जो है बिक गए थे, यूं पलक झपकते ही। और उसके बाद कालाबाजारी, लोग बोल रहे थे कि भाई हमें टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क में जब मैच हुआ था, वहां पर भी अमेरिका में पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी पहुंच रहे थे कि हर हाल में हमें देखना है। वो देखिए वर्ल्ड कप का मुकाबला था, चैंपियंस, लेकिन सिर्फ 6 महीने में इतना जो बदलाव हुआ है, ये अपने आप में अनोखा बदलाव है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वाकई में ऐसा जो है इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर ये जो चीज है कि इस तरह से ठंडापन इस गर्मी में टिकट को लेकर जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का अगेंस्ट खेलने वाले हैं। दोनों टीमों का यही हाल है। पाकिस्तान की टीम में भी काफी ऐसे प्लेयर है जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ मेजबानी करेंगे इंडियन टीम वाले मैच की। तो अब मेन पॉइंट है, देखो बल्लेबाजी तो हमें पता ही है। सबसे पहले तो इसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ना, पूरा का पूरा जो प्रेडिक्शन है वो तो रात को आपको मिल जाएगा, लेकिन आज जिसे कहते हैं इस सेशन में थोड़ी सी बॉलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर उमर उनके पास है बुमराह, तो आपके पास ऑप्शन में आता है शाहीन। बिल्कुल, देखो दोनों ऑन अ डे मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। शाहीन चलेगा तो मैच फर्स्ट ओवर में विकेट लेके जाते हैं, दोनों लेके जा और सकते हैं। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का 50% जो मैच है ना, मुझसे पूछो कि 50% मैच आपका शाहीन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके शाहीन ने पहले 2 ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल इनको आउट ना किया तो आपका मैच बड़ा सीधा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मारेंगे, वो बहुत मारेंगे। क्योंकि आप इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा की वो टेक्निक वाली गेम नहीं है। हाँ, देखो ना, उसकी हिटिंग वाली गेम है। वो अटैक की तरफ जाएगा, फास्ट बॉलर को वो अटैक करेगा, स्पिनर को थोड़ा मुश्किल होगी उसको खेलते, लेकिन मारेगा उसको भी। इसका मतलब यह है कि शाहीन ने विकेट नहीं ली, शाहीन को मार भी पड़ेगी। सिंपल सी है ना, मार पड़ेगी, वो सेट भी होंगे। वो जो उनको एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने देना था, देखो अगर अभिषेक शर्मा 15 बॉलों पे 30 भी कर गया ना, इंडिया को स्टार्ट बड़ा अच्छा देगा। बहुत अच्छा। ये काम नहीं हमें चाहिए, हमें उसको आउट करना पड़ेगा। पावर प्ले के अंदर गिल को भी आउट करें, गिल जो है उनका वो संभालने वाला प्लेयर है। क्योंकि मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की है, द मोमेंट इंडिया के अर्ली 2 आउट हो गए तो फिर पीछे विराट कोहली नहीं है जो आगे इनिंग्स को संभाल सकेगा। उनके यंग प्लेयर हैं जिनको तजुर्बा नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पाकिस्तान को पावर प्ले में गिल को और शर्मा को आउट करना ताकि प्रेशर आए। फिर सूर्या, आपने शर्मा नाम लिया ना, मैं एकदम से, तो ताकि फिर जो सूर्या है ना, सूर्या अपनी नेचुरल गेम ना खेल पाए, सूर्या को भी थोड़ा डिफेंस की तरफ जाना पड़े, जिसके अंदर वो आउट होने का उसका स्ट्रॉन्ग चांस है। आप पास में उठा के देख लो, इंडिया हमेशा अपने ओपनर्स के मामले में फंसा है मोस्टली, ठीक है। तो वो संभालता कौन है आके हमेशा? एशिया कप 2023 वाला भी, जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी की और केएल राहुल ने उसके सपोर्ट में सेंचुरी कर ली, जिसकी वजह से वो इतना हाईएस्ट मतलब रन ले गए। उसमें भी हमने शुभमन गिल और जो है ना रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को भी हमने आउट कर लिया था पहले मैच में। इस तरीके से मतलब हम आउट कर लेते हैं आपके टॉप ऑर्डर को, लेकिन भाई किंग कोहली नहीं आउट होता था हमसे। इस मर्तबा फायदा ये है कि किंग कोहली नहीं है इस मर्तबा, और हमें चाहिए कि हम अर्ली विकेट्स इंडिया की लेने में कामयाब हो जाएं, ताकि आने वाले बैट्समैन उस तरीके से प्रेशर को यूटिलाइज ना कर पाए। बिल्कुल जी, करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। अब देखो ना, पाकिस्तान के अगर ओपनर्स की बात करें तो हमारे तो ओपनर्स वो भी नहीं कर पा रहे, दोनों ही पार्टनरशिप के लिए आपसे देखा जाए दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। हमारे ओपनर्स उनकी निस्बत बड़े वीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चलता भी है तो एक चलता भी 4 मैचेस में नहीं चलते होते। तो कंसिस्टेंट जो है ना हमारे ओपनर्स नहीं है। आपका पूरा का पूरा मैच आपके बैटिंग के बजाय बॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बॉलिंग तो करेगी, लेकिन द मोमेंट इज आपके बल्लेबाजों को भी तो रन करने हैं। पावर प्ले में 2025 के अंदर पाकिस्तान 3rd लोएस्ट पे है। हाँ जी बिल्कुल 100%। इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है पावर प्ले आपने क्लिक ही नहीं कर पा रहे। आपने कल देखा पावर प्ले में 100 मारा इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को। कल का मैच तो अब की बार 300 पार तो इंग्लैंड ने करके दिखा दिया। ये संचेज हो गया, ओडीआई में नहीं किया और टी20 में 498 वर्सेस नीदरलैंड था और 304 इन्होंने कर दिया इनके अगेंस्ट। तो ये तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, अटैकिंग क्रिकेट जब इनके मारते हैं तो फिर असल मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेल के दिखाते हैं। आप सबको सॉल्ट जो है वो नॉट आउट गया है, और जब नॉट आउट प्लेयर ओपनर जाए तो उसने बताया कि फिर सेंचुरी नहीं 140 के करीब रन करके जाना चाहिए फिर ओपनर को। ये उसने साबित किया, शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी करके दिखाई। तो हम बात करते हैं बॉलर्स की। देखो पाकिस्तान का पूरा मैच डिपेंड करता है शाहीन के ऊपर, शाहीन को निकालनी है विकेट। इवन के मैं तो देखा इंडियन मीडिया भी इस बात पे बात कर रहा था कि शाहीन का अगर मैच सारा शाहीन पे अभिषेक को गिल को आउट कर गया तो मैच में इन हो जाएंगे। फिर आपका स्पिनर का भी रोल आएगा। नवाज पावर प्ले में बॉलिंग करेगा कि अबरार, कंफर्म नहीं है ना, कभी कोई करता है कभी कोई करता है। जो भी बॉलिंग करे उसके ऊपर भी लाजिम है कि विकेट निकाले, क्योंकि अगर देखो मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है ना
ये हमें इतना खतरनाक विकेट नहीं मिलेगा स्पिनर के लिए, क्योंकि इंडिया को भी पता है होस्ट तो इंडिया एक तरफ है। अब मैंने मुझे ये नहीं चीज की समझ आ रही है, इस पे पीछे एसीसी बनाएगा कि होस्ट बनाती होती है, लेकिन अगर एसीसी भी बनाता है मुझे लगता है कि ना इतना खतरनाक विकेट नहीं दिया जाएगा, एक हाई स्कोरिंग मैच की तरफ ये लोग जाएंगे, थोड़ा सा सिंपल विकेट देंगे ताकि मजा आए। और अगर पिच स्पिनर्स को ज्यादा ड्राई ना हुआ, पिच स्पिनर को ज्यादा सूट ना कर रहा हो, तो फिर इंडिया के बल्लेबाज को बहुत मारेंगे। बिल्कुल हमारे पे खेल सकते हैं, लेकिन मसला यही आता है ना हमारे फिर ब्रॉडकास्टर है, उसने एशियन क्रिकेट काउंसिल को दे दी। अब आप देखो, हर साल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया अपना ऐसा चलो छोड़ देता है, वो आगे एसोसिएट्स को बांट देता है, लेकिन जो अमाउंट बनती है वो 3 मिलियन एक साल की। पहले अफगानिस्तान का शेयर 6% था, अब अफगानिस्तान का भी परसेंट 15% हो गया, उनको भी 3 मिलियन बनता है। $3 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाता है, ये सोनी से मिलता है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान से ज्यादा कितना पैसा है। अभी पीटीवी जो कि एक सरकारी टीवी है पाकिस्तान का, उसने $5.2 मिलियन की डील साइन की सोनी से, वो दे रहा है सोनी को $5.2 मिलियन। फिर जो डिजिटल की राइट्स में मद में आपका $2.5 मिलियन की डील साइन की सोनी से, कि हम दिखाएंगे कितना हो गया, 8 हो गया। बाकी भी अगर आप देख लो तो लमसम जो कुछ एफएम के या कुछ डिजिटल राइट्स बिके हुए हैं, $8.5 मिलियन पाकिस्तान से जा रहा है कहां पर, सोनी के पास इंडिया में। और इंडिया से कितना पैसा आ रहा है जो सोनी ने ठेका लिया हुआ है, 3 मिलियन का, डबल पैसा जा रहा है। मैं तो कहता हूं बल्कि पाकिस्तानियों को रोना चाहिए कि भाई हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या चीज चल रही है। तो थोड़ा सा मीडिया को भी चाहिए कि सच बोले। ये आपको सच कोई भी नहीं बताता जो हम आपको बता रहे हैं कि भाई सिर्फ 3 मिलियन पीसीबी को मिलता है, और पीटीवी 5 मिलियन से ज्यादा तो इंडिया को दे रहा है, फिर डिजिटल राइट्स पे लग जा रहे हैं। तो ये आप छोड़े मैच, आप इसको एंजॉय कीजिए। खैर हो गई बहुत बकवासियात। अब बात करते हैं टोटल जो स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर है, क्योंकि हम इंडिया की 11 में बात करेंगे, जैसे अली साहब ने भी आपको बताया कि इंडिया की भी लॉक कर दिया 11 अब कंफर्म होती हुई नजर आ चुकी है, क्योंकि आज जो प्रैक्टिस सेशंस था उसके बाद इंडिया ने अपनी 11 लॉक कर दिया। खतरनाक टीम है, लेकिन उनकी जो वीकनेस उसमें भी बात करेंगे, और जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस उसमें भी आएंगे। अली साहब, जो उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान जो अपनी ओपनिंग स्लॉट जा रहा है वो उसी के साथ जा रहा है, साइम अयूब और साजिदा फरहान के साथ पाकिस्तान ओपनिंग स्लॉट पे जा रहा है। अच्छा, जिसके ऊपर मुझे ये लगता है कि साहिबजादा फरहान के ऊपर जो है पाकिस्तान की टीम बड़ी डिपेंड करेगी। आखिरी मैच जो हुआ ओमान के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया। मैं ये नहीं समझता उनको कि यार वो इस तरह से आकर जो है बैटिंग करेंगे कि इतना वो डिफेंसिव खेलेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो जसप्रीत बुमराह को सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनको जो है वो चार्ज करना चाहिए। आपके जो हार्दिक पांड्या उसको भी वो चार्ज करे, और जो स्पिनर लगेंगे उनको भी वो चार्ज करे। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की भी चर्चा नहीं हो रही, साइम अयूब ने आज काफी बातें की हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो प्रिडिक्शन है ना, वो हम रात को करेंगे जब सारे के सारे मौजूद होंगे। इसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीम्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। साइम से सवाल पूछा गया, इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, प्रेशर होगा, जो आप लोग एक फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट में चलेगी? तो कहते हैं कि ना हम हर टीम के अगेंस्ट फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। साथ ही साथ पूछा गया बुमराह को कैसे फेस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर बॉलर जिसको कहते हैं ना ऐसा ही है, हमने जीतने के लिए खेलना है। साइम से काफी सवाल पूछे गए। साइम से ये भी पूछा गया इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर है, अगर आप लास्ट टाइम 2024 का मैच जब हारे थे तो आपके दिमाग में क्या? ऐसा साइम कहता है कि ना ये सवाल आप मुझसे उस टाइम पूछे, मैं आपको जरूर बताता, लेकिन अभी मैं भूल गया, काफी टाइम गुजर चुका है, 1.5 साल, मुझे नहीं पता कि मैं क्या जैसा कहते हैं ना उस टाइम पे सोच रहा था। साथ ही साथ ये भी पूछा कि आपकी फॉर्म बड़ी बुरी चल रही है, लग रहा है कि आप ज्यादा बॉलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं कि ना 3 रोल्स होते हैं, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। मेरी कोशिश होती है हर रोल में अच्छा करूं, और फॉर्म जो है जिस दिन चलूगा तो उस दिन बड़ा मैच भी जितवा दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि उसने कहा था रिपोर्टर ने बॉलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, कहते हैं कि ना 100% अपना हर एक में देना होता है, तो वो हम दे रहे हैं। रही बात ये जो टीम है, ये हर बंदा जैसे कहते हैं ना जितवाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत रोल अदा करके, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो ये पूरी टीम जो है ना वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रही है। तो साइम से काफी सारी बातें हुई। ये पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले थी। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, इसकी अभी तक टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि इसकी मेन रीजन हमें यही समझ आती है कि उनको अभी तक श्योर ही नहीं है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली बात है। और ये भी बात है, मोस्टली जो आपको पता ही है पॉपुलेशन में इंडियंस हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो टिकट सोल्ड होती थी मोस्टली इंडियन, हम क्राउड देखते थे कि मोस्टली जो क्राउड होता था वो इंडियन ज्यादा होता था। अब वो सब भी जब बाइकआउट करें, एक रीजन ये भी है, और एक रीजन ये भी है कि यार उनको श्योर नहीं है कि वो मैच होता भी है कि नहीं, और एक रीजन ये भी है कि वो बाइकआउट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से टिकट्स अभी तक तो यार आप ये अंदाजा लगा लो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई मैच आ रहा है आगे जाके, उसकी टिकट अभी से बिक गई है। ऑनेस्टली ये देखिए ना, अब आपके सामने ही है सारी, तो इससे पता चल जाता है कि इंडियंस खुद से देखना नहीं चाहते, जो जितनी मर्जी महंगी टिकट हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की टिकट बिकती है। अब तो ये सारा डिपेंड करता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाता है तो वैसे एक तो इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। फिर सबसे बड़ी चीज, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर और क्रेज उठेगा इस मैच का। लेकिन अगर पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया ना, जिन लोगों ने बाइकआउट भी किया ना, वो भी खुश हो जाएंगे। ये अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर टूर्नामेंट ठंडा हो जाएगा आपको उस तरीके से, मतलब पाकिस्तान की साइड से जो हम पाकिस्तानी व्यूअर है वो उस तरीके से नहीं मैच को टैली कर पाएगा। एक बात और नोटिसेबल है वलीद भाई, कि दोनों टीम्स में
बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को फर्स्ट टाइम फेस करने वाले हैं। ऐसा ही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडियन टीम को एक्सपीरियंस ज्यादा है क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा नीचे से उठ के आया है और हर स्टेट की अपनी जो होती है ना वो लीग वगैरह होती है, जिस तरीके से उन पर प्रेशर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कम होगा क्योंकि पाकिस्तान तो ओपनर्स दोनों मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को फेस करना है। अभिषेक शर्मा ने फर्स्ट टाइम फेस करना है, इसके अलावा संजू सैमसन ने फर्स्ट टाइम फेस करना है। काफी ज्यादा ऐसे जो है ना इंडियन प्लेयर्स हैं तो काउंट में कम पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन काफी ज्यादा